आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? अभी नहीं अली आया है बाहर। दरवाजा खोल। अरे मेरे भाई अली आया है। अरे यार घर जैसी बात थी, अली अंदर आए थे सीधा। माशाल्लाह यार ये कपड़े गुड डॉक्टर के कपड़े लग रहे हैं। नहीं ये मैट्रिक्स ब्लैक वाले गाउन की हनु रीव्स वाले। ओह यू वाला। ओह यार माशाल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? भाई ये चप्पल पहन के अंदर आ गए। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। आज हम अंदर जल्दी जा रहे हैं इसलिए कि बाहर गर्मी है और गर्मी में जो है दानिश से बोला मैं काम नहीं कर सकता। ओह यस। अभी तो मैं छतरी लेके आया हूं दानिश के लिए। क्योंकि गर्मी में मेरा फैट पिघलता है। अंदर चलते हैं। भाई बाहर गर्मी की वजह से अंदर आ गए हम लोग। मैं वहां बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ मैं। तो वरना क्या हम बाहर ही बैठे रहते? नहीं हम बाहर अंदर तो हमारा आना ही। फॉर्मेट है ना कि हमने पहले बाहर बैठना है थोड़ी देर। जब मेहमान अंदर आता है तो फिर वो अब हम अंदर अली अब हम अंदर आ चुके हैं। अब आप चश्मा उतार दें। सर यासर आप पहने रहो क्योंकि आपका ये स्टाइल है। स्टाइल नहीं है। सिग्नेचर स्टाइल। पहली दफा तुम इसी तरह बैठे रहोगे पूरे शो में। हम ही तीनों बात कर रहे हो। लेकिन यासर खुशी की बात क्या है कि आपने चड्डी के नाम पे कोई चीज पहनी हुई है। तो सारी तो फटी हुई है यार ये ना ही पहनते। यार आप लोगों ने मुझे बिठाया ऐसे बंदे के साथ दिया हाँ, कि यार, जहाँ पे मैं इसी टांग के साथ इसी तरह टांग के साथ। इसी हाथ मैं के कह रहा साथ हूँ इसी तरह बैठा रहूंगा। टांग भी दूसरी वाली ऊपर कर लो। वो भी नहीं हो सकेगी। अच्छा देखिए डरते ना यासर से आप? बहुत शदीद, बहुत शदीद। लेकिन यासिर भाई से डरते इसलिए क्योंकि हमारे उस्तादों में से है। मैं तो नहीं डरती अब। यानी आपके उस्ताद नहीं है ना। अब ये आप तो एक इनकी ही उस्ताद मैदान। हैं। अब भाभी ने ना मैदान बना लिया क्या? मेरे तो उस्ताद है ना। और मेरा जो पहला ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट था, कौन सा मलका? तुम कौन पिया, कौन पिया है? वो यासिर भाई ने ही मुझे वो वो आपका पहला अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट था। पहला था। पहला नहीं था मेरा ब्रेक थ्रू यानी जिससे मैं सामने आ गया था। तो आयजा के साथ पेड़ था, ट्रायंगल था, इमरान अब्बास, मैं आयजा। तो वो यासिर भाई का यार कमाल मुझे था। तो आपका वो ड्रामा पसंद था यार। कौन सा? मैं मां नहीं बनना चाहता। मैं भी मां नहीं बनना चाहता, मैं बाप बनना चाहता हूं। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट ही ये था। ये ड्रामा था यार। आज के दौर में कितना रेलेवेंट होगा ना वो देखे ना, जो दुनिया में हो रहा है। बंदा खड़ा होके कहे मैं नहीं मां बनना चाहता, और लड़की भी जाते बोले प्लीज मैं मां तो नहीं बन जाऊंगा। मैं बाप बनूंगी। तो वो ये किसने narrate किया था ये किया था जी फुरकान आदम। लेकिन मुझे अपनी यासिर भाई के साथ पहली मुलाकात याद है। मैं जिस भाई आप प्रोडक्शन हाउस के यासर के साथ बारे कर में रहा अलग से था, बात मैं आपकी भी बताऊंगा अभी। आप फिक्र ना करें। यासिर भाई की सीरीज आपकी बताऊंगा, वो आप देखिएगा क्या है। ये मुझे मेरी बाजी जो सेवन स्काई में होती है उन्होंने कहा कि बेटा तुम कर तो सकते हो लेकिन वो डायरेक्टर साहब ने अप्रूव करना तो यासिर नवाज है, तो उनसे मिल लो। शूटिंग स्टार्ट हो गई है तो वो मैं चला गया मिलने के लिए। तो अब मेरा तो 10 बार दरवाजे से अंदर बाहर हुआ कि जाऊं ना जाऊं, क्या होगा। लेकिन यासिर भाई बड़े ही स्वीट थे। इन्होंने कहा यार बस मतलब उस वक्त थे ना, पास्ट की बात काम है शुरू हुआ यार। तब ये पता बात लगा छोड़े, मैं है, बताता हूँ मेरी दानिश भाई के साथ पहली मुलाकात। हाँ ये वाली बात है। ये बात है। हम मतलब चाय पीते हैं यार, क्या ख्याल? हाँ क्या एमन एमन की शादी पे मैं गया तो वहां पे एक टेबल था एक्टर्स का। तो जुनेद और दानिश भाई की दोस्ती है बहुत। और इन्होंने उस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे थे ये सुन यारा कर रहे थे। तो वो ये दोनों साथ बैठे हुए थे। अब ये मेरे सामने बैठे हुए। तो जुनेद जब हम टीन एजेस में थे तो लाहौर में जिम मेरे साथ करता था। अच्छा। मतलब उस जिम में करता था। यार हर बंदे की बैक स्टोरी बता रहा है साथ साथ। तो भाई क्योंकि इसका ताल्लुक कहानी से ताल्लुक है है, ना, अच्छा। तो मैंने जुनेद से कहा कि जुनेद आपको पता है कि आप और मैं एक ही जिम में जाया करते थे। आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब जुनेद जो एक ठंडा सा आदमी है, कम गो बोलता नहीं है, ठंडा जुनेद देख रहे हो इन्होंने बोला। यार गर्मियों के लिए तो ठीक है। कूल आदमी, कूल। दानिश भाई साथ बैठे हुए थे। तो उसने कहा हाँ मुझे याद आ गया। मैंने कहा यार आपसे मेरी 2-3 दफा मुलाकात भी। तो दानिश भाई ने कहा अली यार मुझे बताओ तुम्हें वक्त और डेट याद है? मेरी दानिश भाई से बातचीत नहीं थी तो बड़ा ऑकवर्ड हुआ। कहा यार ये तो देखो मेरी क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ। बाद में जो मेरी मुलाकात हुई तो मुझे अंदाजा हुआ, मैंने लोगों को क्लियर किया। मैंने कहा यार वो बंदा अच्छा है, उसका मजाक ऐसा होता है, सीधा जाके आपको हिट करते, समझे बात को। नहीं अच्छा जोक था ना यार। अच्छा जो मुझे ये मेरी आपकी पहली मुझे आज मुलाकात भी याद है। पहली दफा मैं दानिश से मिली थी जब यासिर ने मिलाया था। तो ये पीछे पीछे ही सब अपनी बहन को कह रहा है ऐश्वर्या राय जैसी तो नहीं है, ऐश्वर्या राय जैसी तो नहीं है। तो गलत तो नहीं बोला। मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूं। अगर भाभी वो कहीं से भी लग रहा है
कि ऐश्वर्या राय जैसी लग रही है, तो आज ये गलत मतलब ये खुशफहमी तो मुझे कभी थी नहीं, लेकिन लेकिन होने भी नहीं दी इन्होंने। होने भी नहीं दी ना, मतलब पहली मुलाकात में एक बंदे की पीछे से आवाजें आ रही हैं, यार ये ऐश्वर्या राय जैसी। जैसे ने बढ़ाइयां मारी होंगी अच्छा ना। मैं कहता यार आप जरा चाय वाय देख लो, हम लोग जरा आपस में अपने मसले यार एक बंदा आया हुआ है। अली भाई ये बताइए, जी, जी। चले छोड़े या फिर आप बताओ। हाँ, डाइट मैं कैसे कहता कि आज हमने डाइट की बात अभी तक की नहीं। अच्छा अली, जी। दादा माशाल्लाह इंडस्ट्री में, जी, जी। अब्बा, जी। आप, जी। चाचा, जी। चाचा के बच्चे, जी। खाला की बच्ची भी आ गई, अब तो नया नया इंकशाफ हुआ। जी। बड़े होके आप लोग मिले या पहले से मिले हुए थे बचपन में? नहीं, आप पहले और से- रमशा? हाँ? बचपन से ही मिले हुए बचपन से मिले, थे। होता है ना मेरी कि सगी खाला की बेटी है। भाई पूरा खानदान अच्छा, मिला है। उसका खाला की बेटी है। हाँ, सगी खाला की सगी। बेटी। और आगा भी तो है ना। आगा मेरी सगी फुप्पो का बेटा। और हाँ, अली मुझे सिकंदर, पता, रमशा का मुझे जो नहीं कि पता आगा का था। भाई है। ये सब लोग इंडस्ट्री में है, तो तुम लोग इंडस्ट्री फतह क्यों नहीं कर रहे? मतलब इतने लोग अलग अलग मोर्चे पे काम कर रहे हैं। साथ काम किया आपस में? साथ हमने कभी काम नहीं इसका किया। मतलब कपूर फैमिली सिर्फ जावेद शेख फैमिली नहीं है, मतलब इन लोगों की फैमिली भी, अब्बास फैमिली भी है। हाँ लॉयर बन गए आप, यानी वकील, LLB पढ़ा आपने। जी। फिर ये किस काम में आ गए LLB के? मुझे तो आप यहाँ फैशन में भी नहीं गए? मुझे यहाँ कुछ लोगों पे केस करने थे कुछ बातों के बाद। मैंने सोचा कि इधर आ जाता हूँ। वैसे आपको फायदा तो होता होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आपके पास नहीं आता भाभी, होगा। मैं बिल्कुल भी उस ये फिल्मों में दिखाते हैं कि अदालत में क्या होता है, वकील कैसे होते हैं। असल में तो बिल्कुल ऐसे आप जाते हैं, 4 बातें होती हैं, खत्म हो जाता है मामला। यार वो इस तरह ज्यादा नहीं बात चलता। नहीं करो, माइंड कर जाते हैं वकील लोग। नहीं, मैं कोई उनकी बुराई थोड़ी कर रहा हाँ, हूँ। नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा वक्त नहीं था- जाया करते ना, वो ये कहते हैं वकील- यार की गल है, ये बात है, ओके ठीक है चले जाए बस, ओके। नहीं, लेकिन ये कि भाभी जब जो लोग जॉब कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, उनको सारी वकालत की प्रैक्टिस होती है, जैसे हम लोग। डर गया। हाँ, मैं डर गया। मैंने 1 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रैक्टिस की। अच्छा। जी, मैं बैंक रमजान में और भी थे एसोसिएट आप? में था। क्या करते? नोट गिनते थे? बैंक से मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयर था। अच्छा। नहीं, बैंक में भी किए ना जॉब। दानिश भाई के बाल कटवाए, इनके कान में हाँ, नहीं, मैं ये अलग सवाल था अली, अलग सवाल था कि आपने बैंक में भी नौकरी नहीं, की। बैंक में किसने आपको कह दिया? मैंने देखा एक इंटरव्यू में, सुबह से सारे इंटरव्यू देख रहा हूँ हद हो गई, कौन से बैंक में? बैंक में सिर्फ अकाउंट है। वो किसी कजन का सुना होगा आपने। हाँ, हो सकता है, शक्लें भी एक जैसे। मेरा बस ये नहीं। बात से आवाज कितनी मिलती है? बहुत मिलती है आवाज। फोन उठाते होंगे जब, तो कंफ्यूज नहीं हो जाते होंगे लोग कि बेटा है कि बाप दोस्त है? कभी इतनी कंफ्यूज भी नहीं हुए? मिलती होगी। नहीं, मैंने और आगा ने बहुत किया भाई ये। अच्छा, हाँ, मैंने और आगा, क्योंकि हमारी आवाजें भी बहुत मिलती हैं गर्लफ्रेंड्स के साथ? गर्लफ्रेंड्स के साथ, कि किसी ने एक वक्त पे 2 ऑक्यूपाई क्या की नहीं जमाना है आ गया यार, ना, कितना तो वो फुल है एक को girlfriends संभाल रहे हैं और एक अपनी सही वाली को मैरिड संभाल। आदमी और कैसे वो गर्लफ्रेंड्स के साथ। नहीं तो ये तो पास्ट की बातें है ना, Past की बात मतलब क्या हो गया, मेरी बीवी को सब पता है मेरे पास्ट के बारे में। यस, बड़ी प्रेजेंट का नहीं पता बस। हम बता भी सकते हैं। हम बता देखो, एक तो मैं जानता हूँ। देखिए भाभी, एक तो मैं जानता हूँ प्रेसिडेंट की, अभी की जो है ना, आप भी जानते, बता जिक्र कर रहे थे उस दिन। इसकी काम ही इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या? यस, दैट्स द स्पिरिट। यस। हाँ, ये अच्छा है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि जब भी ये शो चले तो उसके बाद मैं घर ना चल सकूं, तो फिर तो ठीक है, नहीं, वरना कोई टॉपिक चेंज कर दें। हम चाहते हैं आप भी चले। आप नहीं, वैसे आपकी वाइफ शकी है? नहीं, शक बिल्कुल करती है नहीं, जितना मैं यासिर पे करती हूँ वो करती है आप? नहीं, आप कब करती हैं? मैं तो नहीं देखा वो मैं छुप छुप के करती हूँ। आपको। दिल में हर औरत शक करती है। हाँ, तो फिर कैसे आए, अब्बू से कैसे पंगा लिया? नहीं, अब्बू से पंगा और ये कौन लिया, से ईयर में आपने पहला ड्रामा? मैंने 2013 में किया था पहला ड्रामा, और मेरा एक दोस्त होता था बिलाल कुरैशी, और एक हमारा बड़ा जबरदस्त एक्टर है आफान वहीद। तो आफान वहीद ने सानिया सईद उस वक्त एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रही थी, और शद्दी भाई उसको डायरेक्ट करते। तो ऐसी बात अच्छी शुरू से बताता है कि कोई जो है ना पैराग्राफ मिस ना हो। फिर क्या हुआ? इसको आप 1.5 की स्पीड पे देखिए। हाँ, ये व्हाट्सएप की स्पीड शुरू है। से जैसे हेडलाइन हम बनाते थे नहीं, YouTube पे भी है यार भाई, 1.5 पे लगा स्कूल के। में, जैसे हम लोग बच्चे थे, नालायक बच्चे, तो पहला सवाल जो आता था, पहले तो सवाल की एग्जैक्ट कॉपी लिख दी ना, शायर ने उस शेर में क्वेश्चन एग्जैक्ट, फिर आपने लिखा एक पैराग्राफ नहीं, में और 2 लाइन छोड़ और, दी। और, और जो 2-3 नज़म का भी वो होता था ना कि तशरीह करें, शायर ने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से पहाड़ों की ऊंचाइयों के बारे में बात की, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता था। आपको बड़े ध्यान में आ रही है। सर वो अच्छा, माउंटेन्स पे मुझे जाके अच्छा लगता है। अच्छा, तो चलो शद्दी से कर रहे थे स्टार्ट में। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें एक 7 दिन का काम था, ठीक है। अच्छा, आप कहानी जमकट से हैं? जमकर, वो शद्दी की फौरन बाद आ जाओ, आखिरी ड्रामा और कौन ड्रामा खत्म हो गया, वो अच्छा, पहला शूट हो ड्रामा। गया। वो तो वो आफान वहीद ने दिलवाया था। अफान वहीद ने आपको शद्दी से बुलाया, जो कि सानिया के हस्बैंड, और उनके ड्रामा पड़ोसी शूट हो रहा था मुश्ताक। मरी में, नथिया गली के पास, और कैसा रहा कास्ट भी होता। यहाँ से मुझे एक दफा शद्दी भाई रुक जाइए, भाई हाँ, भाई रुक जाइए, एक दफा शद्दी भाई ना मेरा जवाब जानने के लिए देखिए कमेंट सेक्शन। जवाब
कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। शक्ति भाई ने एक दफा मुझे बुला लिया थिएटर करने ना, तो पहली दफा थिएटर एक्साइटमेंट ये वो, और आपको पता है नेपोटिज्म सिफारिश पे गए थे, तो जाते ही ना ये जूते वूते हैवी पहन यार के वैसे एक तैयार- बात है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा कहता है ये शो मेरा इसी पे जवाब- चलता रहेगा कमेंट सेक्शन में। हम सारे नेपो किड्स हैं इसमें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ये क्या बेटे, ये आ गए नेपोस। आलम पाशा की बेटी निदा Yes. निदा फरीद पाशा। नवाज बलोच का बेटा यासिर, यासिर का भाई दानिश, वसीम अब्बास का बेटा अली अब्बास। ये बेटे कमान। हाँ फिर आप बता रहे थे क्या? मैं बता रहा था छद्दी भाई जो थे, और मैं तैयार हो गया, वो जूते वूते नहीं, मैं बिल्कुल वलीमे की तरह तैयार हूँ। जाते ही मैं गया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, एक्टिंग आ गए तुम? सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। अब वो खड़े करके ये वाली एक्सरसाइज कराएं। अबे मैंने बोला फोन पे ही बता देता, बंदा जॉगर पहन के आया था, इतनी भी क्या सख्ती। वो भाई पूरी वो डड्डू वाली एक्सरसाइज कर करके ना हालत बुरी हो गई, फिर जाके थिएटर किया। लेकिन वो बाद में पता लगा कि बहुत देर काम करना पड़ता है ना, मैनेज भी करना है ना यार, तो वो निमन हो गया। तो यार आपने कभी कोई सिटकॉम किया, कोई कॉमेडी? क्योंकि आप सब पूरी फैमिली की कॉमिक टाइमिंग तो बेस्ट है। मैंने वन ऑफ किया था एक दो दफा, लेकिन सिटकॉम की अब तो वैसे ही मार्केट खत्म हो चुकी हुई है, कोई है नहीं। तो सिर्फ हर ड्रामा में मुझे नेगेटिव क्यों आते हो यार, इतने स्वीट। अच्छा अब मुझे एक सीरियस बात करते हैं। आप दोनों डायरेक्टर्स हैं माशाल्लाह, और पाए के डायरेक्टर्स हैं, एक लेवल के हैं। मुझे बताएं आपका जो हीरो होता है ड्रामे का, क्या वो हीरो होता है? क्या उसकी हरकतें हीरो वाली होती हैं? उसका सिर्फ लेबल होता है कि वो हीरो है, असल में तो वो सबसे ज्यादा नेगेटिव हरकतें कर रहा होता है। अच्छा हीरो का क्या लेबल है, मतलब क्या हरकतें होनी चाहिए? मतलब हीरो की हरकतें तो ये होनी चाहिए ना कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे, चीटिंग ना करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो, पास की कोई गर्लफ्रेंड या आगे भाई की मैं कोई ये गर्लफ्रेंड कहता ना हो। हूँ अली भाई हमारे ड्रामे अंदर में- हीरो नहीं, तो ये बस कर हो रहे गया, हैं। इतना जवाब मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ, वो कैब रखे, वो कह रहे नहीं ये नहीं हो नहीं, सकता, आपका जवाब नहीं हीरो है ना। हमारा ऐसा ही रहेगा। कहाँ सीधी के जा रहा है जो मैंने नहीं जाना। हाँ, रोक के रख रहा है। मैं कह रहा था मैं ये कह रहा था कि ड्रामों में हीरो हीरोइन होते ही नहीं है, हाँ, ड्रामों में होते हैं कैरेक्टर एक्टर्स, ठीक है। जो एक घर की कहानी दिखा रहे बिल्कुल होते हैं कि agree। भाई टॉक्सिक मियाँ है तो बीवी उस तरह किस्सा निमट रही है, मियाँ जो है ना शराबी जुआरी है तो बीवी किस्सा निमट रही है, मियाँ का अफेयर, क्योंकि सारे मसले मियाँ के ही हैं, हाँ। और बीवी बेचारी उसके साथ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर हीरो हीरोइन का लेबल तो दिया होता हाँ, है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं ना हीरो हीरोइन है, हीरो हीरोइन है, हीरो हीरोइन नहीं होते ये लोग, एक्चुअली कैरेक्टर्स होते हैं सारे। हाँ, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ जब मुझे कोई कहता है ना कि यार आप हीरो क्यों नहीं कर रहे ज्यादा, मैं उसको कहता हूँ यार आप अपने कैरेक्टर को हीरो बना दो ना। आप उसको करो इस तरह कि वो इतना हिट हो जाए, उसकी इतनी बात हो जाए कि वो हीरो बन जाए। हीरो तो यही है, वरना स्क्रिप्ट में तो हीरो मुझे तो अब नजर नहीं आता। मुझे कोई कहता आप सोलो हीरो है ड्रामे के, मैं पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ लख लानत ये हीरो है, ये क्या हरकतें कर रहा है, इसकी ये हरकतें हीरो वाली नहीं है ना। हम आम जिंदगी में भी ग्रे लोग हैं ना, हम तो गलत सही सब बिल्कुल सही हरकतें करते हीरो नहीं होते। हैं, बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं है सबके सब, लेकिन हम गलत को गलत दिल में तो मान रहे होते हैं। हीरो हमारा ड्रामे में भी नहीं मानता कि मैं गलत कर रहा हूँ। ड्रामे में हमारा हीरो दिखाए तो वो लड़की जो वही हीरो होती है, हाँ वो हीरो हीरो होती है। लेकिन ये फिल्मों में भी अगर विलन जो है वो ठेले से फ्रूट खाता है तो वो विलन बन जाता है, लेकिन हीरो खाता है तो वो कहता है ओह वाओ ही इज अ गुड बॉय। तो यार काम दोनों बराबर कर रहे हैं। लड़की को ऑब्जेक्टिफाई हीरो करता है तो वो गाना बन जाता हाँ, गाना बन विलन जाता करता है तो वो हरास ये कर बात रहा है। है। ये बात सही तो- आप- और ये हमारी असल लाइफ में भी है बाय द वे, कि जिसको कोई अगर पसंद है तो वो उसको जितना मर्जी ऑब्जेक्टिफाई करे, वो कहता है कि लेकिन ठीक है उसमें कोई यार बात नहीं। लड़की अलाउ कर रही है ना, लड़की यार, की वो पसंद पसंद शामिल कर है रही ना। हाँ। अब लड़की अगर किसी चीज को रिजेक्ट करे तो फिर वो लेकिन अगर लड़की आपको ऑब्जेक्टिफाई करे तो क्या वो अलाउड? तो मजा आता है ना यार, समझो ना, यू आर बॉय। एक हद तक आता है, उसके बाद टॉर्चर मिलना शुरू हो अच्छा जाता अच्छा, है। ये हुआ तुम्हारे साथ? अच्छा। फिर क्या हुआ? ये घर नहीं, में- अभी की बात है या पहले की? नहीं नहीं नहीं, ये कभी की भी बात नहीं, मेरे साथ तो कभी दो भी नहीं। बच्चों के बाद की मैंने बात ना है? कभी भी नहीं। आपको पता है ना आजकल की जिधर आप लोगों ने चलाना है ना, एक फौज खड़ी हुई है वहां पे डंडा लेके हमारे लिए, तो आप मजाक वाली बात भी पकड़ लेंगे। खानदानी फौज या वैसे नहीं खानदानी फौज तो ट्रोलर उन्होंने की कब बात का कर गिव रहे अप हैं, कर दिया। सोशल मीडिया मैंने की की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं और आप एक ही किश्ती के मुसाफिर हैं, हमारे खानदानों ने हमें डिजर्ट दानिश आपका कोई स्कैंडल नहीं मैंने नहीं, कभी देखा। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी काम ऐसे करो कि किसी को पता भी ना चले। भाभी मेरी फिगर देखे, मेरा क्या स्कैंडल बनेगा यार। नहीं नहीं यार आप वैसे मेरे तो ऊपर क्यों सिर्फ 2-4 सैंडल बनते हैं। नहीं आप चलो फिल्म यार, आप देखें। लोग सीरियस सवाल करो। हाँ सीरियस सवाल करें, निदा सीरियस सवाल तुम करो ना। भाभी आप नहीं, हमारे यहाँ अरे सीरियस बात सवाल है। के लिए मैंने निदा को रखा हुआ है हमने। Serious- अब जब देखो मैंने कितना कोई- डेट सीरियस सवाल यार मैंने होगा। उनको सारे सीरियस सवालों के जवाब दे मैंने दिए इतने मैं। इंटरव्यूज अच्छा अब किया मैं कहां में पूछता हूँ, निदा सवाल पूछेगी, मैंने हमने नहीं बताया, निदा मेरे उसके करीब करीब सवाल पूछेगी। हाँ, सोचते हैं भाभी। चलो बताओ चले सवाल। अब अच्छा आपकी शादी कैसे हुई अपनी? मैंने कहा था ये
जाएगी। भाभी के हवाले से कोई बात होगी। वही हाँ 22 साल होने वाले मेरी और आपकी शादी को। आप अभी क्या माशाल्लाह। करने वाले हो और मैं क्या करने वाली हूँ, हम दोनों को नहीं पता होगा तो किसको पता हो? नहीं माशाल्लाह। पड़ोसी तुम्हारी हो? सोच है ये क्या माशाल्लाह। हाँ सही है बेटा मुझे पता चल जाता है सब, अच्छा सब पता है मुझे। ये वही बात सीरियस यासिर भाई आपको याद है मैं आपके ड्रामे पे एक दफा कंटिन्यूटी अपनी चेंज करके आ गया था। ओए, तुम कौन पिया पे? ट्राउजर की ना शायद नहीं नहीं, बाल कटवा के आ गया था। हाँ बाल कटवाए थे बाल मेरे लंबे थे, बाल कटवा लिए। अब मैं सेट पे छुप रहा था यासिर भाई से। यासिर भाई आवाजें लगा, अली मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, फिर एक्सटेंशंस लगा के लगाई, उनके साथ ड्रामा किया जब तक बाल लंबे नहीं हुए। बाल हाँ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी जी, मेरी शादी कैसे हुई? कैसे हुई शादी आपको तो पता ही है। लव मैरिज अरेंज मैरिज है नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है, वो बाद में लव हो गया बाद में लव किसकी होती है शादी के बाद? मेरी ये तो ऐसे ही कहते हैं। क्या ये अम्मी ने ढूंढी थी? असली। अब्बा ने, अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब्बा भी ढूंढते हैं क्या लड़के? नहीं बेस्ट फ्रेंड थी कह रहे हैं, दोस्त। मेरी कह रहे हैं अब्बा ने ढूंढी? हाँ, लेकिन मेरी उस वक्त तक तो इरादा नहीं था ना कोई शादी का। तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे साथ काम करती थी ये प्लस में। तो मेरे अब्बा ने एक दफा इसको देखा, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जो है ना ये बनेगी मेरी बहू। और बस वो फिर बन गई। तो ऐसे अब्बू ने ऐसे नहीं होता फिल्मों में बोलते हैं उधर दूर, जैसे पीछे हीरो पीछे खड़ा होता है, उसका बाप उधर मुंह करके बोलता है बस मैंने फैसला कर लिया ये बनेगी। कैमरे की तरफ walk कैमरे की करके- तरफ नहीं मुझे आगे walk करके बस यही जाते। बनेगी। मगर यही अब्बा मेरी बनेगी। बात तो सुनिए। हाँ, नहीं, अच्छा नहीं। कभी कभी ना लड़के इतने होशियार होते हैं यासिर कि ना प्लान ऐसे करते हैं उनको ये लगे घर वालों को कि मैंने शादी नहीं करनी, आप करा रहे हो ताकि पूरी जिम्मेदारी अब्बू अब्बू को क्या अच्छी लगी अपनी बहू वाली बात? अच्छा, एक बात तो ये वैसे कि हम नहीं ना वो किसी बड़ी चैनल में थी, किसमें वो थी? A+ में बस वो प्रोड्यूसर चेक थी। टाइम पे दिलवा दिया होगा ना। नहीं, मैं तब एक्टर ही नहीं था, मैं खुद प्रोग्राम मैनेजर था उस चैनल का। बस अच्छा आपने तो देखा होगा ना मैं तो प्रोग्राम मैनेजर था यासिर आप प्रोग्राम भाई। मैनेजर थे? जी जी जी, मुझे तो वो ऐसी बात ही नहीं थी। चेक भाई खुद रोकता था, निकलवाता था। अब वो कारमा हो रहा है भाई के साथ। अब भाई के चेक रुक जाते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमना से मेरी शादी ना होती ना, भाभी मैं बड़ी जगह कह चुका हूँ, तो शायद मैंने शादी ही ना की होती अपने, और मैंने अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया होता। भाई क्योंकि मैं हूँ जरा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। मैंने अवार्ड रखा हुआ है और मैंने तुम्हारा अवार्ड रखा हुआ मैंने अलग से। यार ये बड़ी बात है नहीं, ये ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, मैं अब व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक तो मुझे लगता है कि यार नहीं, सही हो गई। हर ये इंटरव्यू में इससे इस तरह नहीं की एक बात जरूरी होती है ताकि बीवी बोले कि यार अब मेरी कितनी एक कदर साल तो अच्छा गुजरेगा। बर्तन धोते हुए ना बेगम बोली यार मेरी कितनी कदर अरे यार नहीं, अभी उसकी कल सालगिरह गुजरी अच्छा, है, अभी बहुत माशाल्लाह। ओके है वो। क्या गिफ्ट दिया यार ये वाइट गोल्ड है। नहीं, ये ब्लैक हो। अच्छा ब्लैक क्या गिफ्ट किया आपने? क्या गिफ्ट किया भाभी birthday कुछ उसने अपनी मर्जी से बैग खरीदा है। कह रहे भाभी कुछ पूछ रही है क्या गिफ्ट? अपनी बेगम की सालगिरह में क्या गिफ्ट किया? अब मैं अगर यासिर भाई की साइड ना लूं तो फिर तो मैं बता दूंगा, लेकिन कोई खास नहीं, ऐसी बस उसकी पसंद की उसने 2-3 चीजें। यासिर से डरने की कोई खास वजह? भाई मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, नहीं आपके डर पहले क्या उस्ताद डर कहाँ डरने की बात नहीं है। जैसे मैं एक तो respect वो बहुत डर रहा है, करता ऊपर से आप बिल्कुल यूं होकर बैठ गए। हूं। बंदा बोले यार यासिर भाई से डरने अच्छा की- भाई मैं बता दूं यासिर भाई से डरने की वजह कोई यासिर का कोई ऐसा मसला नहीं है, बस एक सख्त डायरेक्टर है ये बता दूं। नहीं, सख्त डायरेक्टर भी नहीं है। मैंने यासिर भाई से, मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने यासिर भाई से सीखा बहुत है एज एन एक्टर। मैं जब तुम कौन पिया एंटर किया था तो मैं एक अलग एक्टर था, और जब मैंने वो एग्जिट किया तो मैं एक बिल्कुल डिफरेंट एक्टर था। तो उसका क्रेडिट मैं हर जगह पे हर किसी के सामने बताता हूँ कि यासिर भाई ने जो एक्टिंग का तरीका, कि एक्टिंग नहीं करनी ही एक्टिंग है, वाह। वो बड़ा अच्छा, सच जबरदस्त। बताएगा, ये बहुत सीरियस सवाल है। जी जी यासिर ने आपको सिर्फ ड्रामों में एक्टिंग करना सिखाई या बेगम के सामने एक्टिंग कैसे करनी है हाँ। वो भी सिखाया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। यासिर भाई ने पहले से ही champion। हमेशा वो मुझे इन्होंने सिखाया है अच्छा आपके फेवरेट टीचर कौन से स्कूल में? फेवरेट टीचर मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे, सर आली। अच्छा उनसे डरते थे नहीं, तो फिर इससे क्यों डर रहे हो? सर आली ने मुझे कुछ सिखाया नहीं था। सिखाया नहीं था, उन्होंने भगाया है। वो सिर्फ वो डंडे डंडे ही पढ़ते थे हमें, या डिसिप्लिन करवा देते थे बस। बाकी हम स्पोर्ट्स में तो हम वैसे तो खुद स्कूलिंग बड़े आपकी सारी होशियार थे। कहाँ, लाहौर में? मेरी लाहौर की। अच्छा। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दादा सब। दादा से रिश्ता कैसा था बहुत अच्छा। दोस्ती वाला मैंने था? अपना बचपन अपना दादा दादी के साथ ही गुजारा हुआ है, और मैं 12 साल का था जब तक मैं उनके साथ रहा था। फिर उसके बाद वो बीमार वगैरह हो गए थे। सिंगिंग साइड में नहीं है दादा अलग अच्छे सिंगिंग singer होगी थे ना यार। आवाज? नहीं, मैं आवाज तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा है कि दादे ने इतना नाम बनाया सिंगिंग में,
मैं वो बर्बाद नहीं कर सकता, वो बहुत ही एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा ही नहीं कि अब्बू ने इतना क्योंकि उसमें मुझे पता है कर जाता हूँ। बहुत अच्छा एक्टर है यार। सीरियस यार आप काम तो करते नहीं है मेरे साथ, तो वैसे मैं नहीं, बहुत अच्छा एक्टर हूँ। आपके पीठ पीछे भी जब ये मैं तुम तारीफ कौन ये करता पिया कर रहे थे आप ड्रामा, तो यासिर आके बताता था कि एक्टर बहुत अच्छा, बस टाइम पे नहीं आता। नहीं 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 आता तो टाइम आता था। नहीं, इनके ड्रामे में पहले दिन अरे ऐसा हुआ यासिर का टाइम अगर 9 बजे है था। हाँ तो आपको 9 बजे आना है, लेकिन 9 बजे 10 मिनट में भी आप आए ना तो बस आपकी 76 की चड्डी उतर गई। नहीं नहीं नहीं, वो इनके साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है। अच्छा, ये भी काट वो मैं बता देता हूँ, यास मुझे इनके एडी ने कहा कि 9:30 बजे का टाइम है, मैं हंसना शुरू हो गया कॉल टाइम पे। 9:30 कौन आता है? उसने कहा सर हम कर लेते हैं, 10 बजे रोल होगा। मैंने कहा अच्छा यार मैं 9:45 बजे गाड़ी में बैठ जाऊंगा, 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैं 10:15 तक गाड़ी में बैठा, 10:30 में पहुंचा। बिलीव मी, लाइट हुई हुई थी, आयजा रेडी थी, हिना बयात रेडी थी, यासिर भाई मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं शर्मिंदा हो गया। उसके बाद से मैं लेट नहीं हुआ उससे। तो यासिर ये कौमी तराने के बाद सीन करते थे या सीन के बाद कौमी तराने? बताइए तो स्कूल वाली टाइमिंग हो गई यार, ये क्या है? व्हाट इज आर्ट, क्या है फिर? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत वैसे आप अच्छा मेरे शो पे तो हमेशा लेट पहुंचते हो। कभी नहीं लेट, अच्छा क्यों अच्छा, लेट इतनी पहुंचूंगा? नहीं लड़ाई देखिए हो जाती भाभी, है। ये शक्ति दूसरों के लिए है, नहीं, अपने आप को नहीं, कैसे नहीं, डांटे? आपके शो पे मैं लेट पहुंचता मैं हूँ। कभी लेट नहीं पहुंचा। कोई ना कोई लेकिन चीज मैं करके। नोट कर रहा हूँ, अली मुझ पे अच्छी किताब लिख सकता है वो। हाँ, हाँ, नहीं नहीं अच्छी मैं नहीं बुरी किताब। मैं पहला गेस्ट ऐसा देख रही हूँ कि जो ज्यादा आपके बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बात है यार, नहीं, अली के अपने से ज्यादा अपने आपके बारे में बता रहे नहीं, लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंसेस उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उसके बारे में बात हैं। करनी एक ही जरूरी है। ड्रामा किया है, तुम कौन पिया के बाद मैंने एक ड्रामा, 2 सीरियल तो किए हैं उसके बाद। दूसरा भी कर लो यासिर, ताकि अब पूरी तीसरा एक करेंगे। एल्बम बना ले आपके ऊपर। नहीं करना है मजमुआ। तीसरा। मुझे नहीं, इसको नहीं, बाद- यासिर और उनकी direction। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी वैसे। अच्छा आप बताओ ना क्या खासियत है इसकी एक्टिंग में, अली की एक्टिंग नहीं, में अली क्या? एक्टर As a सीरियसली director एक्टर बहुत बहुत अच्छा अच्छा है actor है। और टाइम पे पंक्चुअल है, ऐसा नहीं है कि टाइम में तंग करना। शुरू वो वाली बात थी कि लोग लेकिन यार लेट ये शुरू बातें करते हैं। अमूमन पीठ पीछे की जाती है, भाई साहब घूम जाए ताकि हम पीछे तारीफ करें, फिर हम लोगों को बताएं नहीं लेकिन दानिश भाई आप कब कर रहे हैं मेरे साथ काम? यार हम देखे, मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन? और बल्कि एक आध दफा वो हुआ भी था, फिर आपकी डेट्स का इशू आ गया। इश्क लेकिन तमाशा करेंगे। में हुआ। हाँ, फिर करेंगे ना। नहीं, मैंने अभी किया सीरियल वसीम यार अब्बास साहब के वही साथ। बात है ना, कैरेक्टर का मेरे इतने सारे, मैं चाहता हूँ कि करें काम, और मेरे इतने फेवरेट एक्टर हैं, लेकिन कैरेक्टर भी तो बैठे ना उस जगह पे। फिट बैठना जरूरी है। हाँ, नहीं मैंने अभी काम अभी सीरियल किया ना वसीम अब्बास साहब के साथ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार काम किया है। बल्कि आप ही तारीफ कर रहे थे, आप ही ने मैं रिकमेंड तो किया कश था। किया था, बड़ा मजा आया यार। अच्छा वैसे हमें इकट्ठे काम करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जब रिश्तेदारी होती है थोड़ी, बहुत कभी कभार एक्टिंग। I'm sure। आपको अपने फादर के साथ काम करने मैं में अपने मुश्किल होती है? अब्बा के साथ अव्वल तो कोशिश करता हूँ काम ना करूं, हाँ। लेकिन अगर कभी फंस जाऊं तो मेरी उनकी ये पैक्ट हो गया हुआ है कि आपने मेरी आंखों में नहीं देखना और मैंने आपकी आंखों में नहीं देखना। तो हम जरा सा चीट करके ही, मतलब किया इस है, तरह किसी ने देखते हैं। कास्ट किया आप दोनों? अभी एक सीरियल में किया था हमने काम। अच्छा। तो उसमें भी जरा सख्त सीन्स थे आपस में। तो उनसे एक्टिंग नहीं होती या आपसे नहीं होती? मुझसे साथ? नहीं होती। अब वो सही कर लेते हैं। भाई उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, मैं देख के वैसे ही मैं कहता हूँ कि भाई किधर जाना है, अब लाइन ही भूल जाती है। मेरा भी ये मसला है, मैं अबू के सामने नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। आप ये बात अपने दिल से कैसे निकाल सकते हैं कि सामने जो बंदा बैठा है मेरा बाप है? आप उसको एज ए कैरेक्टर नहीं देख सकते, वो इम्पॉसिबल है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैं तो अवॉइड करता हूँ उनके साथ काम करना। सही है। नहीं, आपने जब पहली दफा काम किया था अब्बू के साथ, तो फिर प्रोडक्शन हाउस में सोचा होगा यार इनको साथ काम नहीं कराओ, एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे हैं, वहां देख के जी पापा जी नहीं बेटा मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी आप वो वसीम हाँ। साहब, मैं हूँ अली अब्बास। हाँ एक्शन। हाँ, नहीं एक मिनट ना, मैं पहले आप सवाल करेगा। सवाल। जहाजेब, जी तुम दफ्तर टाइम पे नहीं जा रहे? नहीं, मैं जा रहा हूँ टाइम पे, लेकिन आज लेट हो गया था मैं। ऐसे ही है, ये हो रहा होता है सेट पे। ऐसा असल जिंदगी में भी ऐसे ही है। अच्छा, मैं सख्त नहीं- है वो? मैं मतलब सख्त से जैसे मुराद फोन ये पे बात करते हैं, वो उस कमरे कि में एक दूसरे के वो साथ जो बात- कहते हैं वो करना पड़ता है। अबे वो- क्यों, अब्बू तो है अपने, बचपन से तो- पाला घुमाया फिराया। तो वही तो कह रहा हूँ कि अचानक- मैं उनकी इज्जत में उनके साथ में आर्ग्यू नहीं करता। उनकी जो बात कहते हैं मैं मानता हूँ। अब्बू के साथ ऐसा होता है? हाँ, आप एक ही बच्चे इस नहीं, तरह नहीं, करते हो, वो- बाकी अच्छा, सारे मैं- बच्चे- मेरे बाकी सारे कोई नहीं, दोस्त तू तेरी बातें होती रही, बाकी मेरा सारे सुन। हाँ। मेरे बारे में अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं दोबारा कुछ लिख दूंगा। यार देखो, जैसे मैं घर का लास्ट हूँ ना, मेरी तो अब्बू से दोस्ती थी, ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। तो आपका भी छोटा भाई है, जी छोटा भाई, उसकी अब्बू से कैसी है? वो अब्बू उसके वो उसका सारे normal है। काम तो करवा फिर मैं लेते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे आप और अली जो है ना अब्बू के साथ अपने ऐसे होते हो। बहुत सारे काम करवा लेता है। आपके छोटे भाई का क्या नाम है? जमाल। क्यों उसको घर बिठाया, उसको फील्ड में क्यों नहीं लाया? क्यों एक आदमी घर पे बैठा है? वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट में नॉमिनेट हुआ था, उसका बैंड था तमाश बीन्स।
फिर वो जब अपनी पढ़ाई पे और फिर सिंगिंग नौकरी का पे एलिमेंट वहां आया है। जी 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 वो फोकस करना शुरू हुआ, तो फिर उसने वो बैंड इज बैंड हो गया, बट वो तमाश बीन्स का लीड सिंगर वोकलिस्ट था और वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ? अब वो नहीं कर रहा, वो पढ़ाई कर रहा था साथ साथ, अब उसने जॉब शुरू कर दी, ये तो वो कहता बच्चे है मैं इतना टाइम पढ़ के नहीं जा है। कहाँ रहे हैं एंड में, सब LLB करके भी ये सीधा आ गए एक्टिंग में। हाँ। फिर वो भी पूरी नहीं, पढ़ाई मुझे तो कंप्लीट बनना ही- करके मुझे तो तो- मैट्रिक में ही आ जाओ यार। बनना ही एक्टर था शुरू से, तो लेकिन अब्बा की कोशिश थी कि ना बने, तो इसलिए वो जगह जगह फंसाते रहते थे। ना बने। हाँ, तो वो जगह जगह अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। फील्ड को उस वक्त। अब तो आपको पता है ये तो नहीं, इतना और बिजी फिर- है माशाल्लाह, एक पाँव जियो और एक पाँव ARY। हाँ, अभी एक पाँव आपके साथ हमसाया हूँ मैं आपका, हम टीवी में। इस्लामाबाद में हम साथ ही रह रहे थे, सिर्फ बस वो खाना जब आता था एक दूसरे को बल्कि दबा आपको एक मजे की बात बताऊं यार, ये किस्सा अभी ही बताने वाला है। मेरा और दानिश भाई का ना कमरा यूं आमने सामने, कहाँ पे? इस्लामाबाद में जहाँ रूम आए अच्छा, थे, गेस्ट हाउस में। तो इनका वो जफा चल रहा था, मेरा दूसरा ड्रामा, नया ड्रामा स्टार्ट हुआ। आशिया। तो मैं एक दिन अपना फोन मैंने खोला तो मेरा फोन ना किसी टीवी के साथ अटैच था। नहीं यार। कहा यार मेरा फोन किसके टीवी के साथ अटैच था, मैंने उसे दोबारा से अनसिंक किया, फिर सिंक हो गया, फिर दोबारा सिंक किया। अच्छा मैंने देखा चल क्या रहा है, तो इनका ड्रामा चल रहा था। अच्छा। हम तुम मेरे टीवी का ड्रामा आपके टीवी पे आ रहा है। हम तुम चल रहा था मेरे YouTube के ऊपर, वो आपके टीवी के साथ सिंक हुआ था, अल्लाह जाने कैसे। मैं बार बार उसको अनसिंक करूं, इनका दरवाजा ना थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने ना पहले सोचा कि मुझे नहीं पता था कि किसके टीवी के साथ है, मुझे डाउट हो रहा था। मैंने उसकी आवाज फुल कर दी, तो एकदम से दूसरे कमरे से तेज आवाज आई, फिर आवाज कम हुई, मैंने फिर तेज कर दी, नहीं यार। फिर वहां से आवाज आई, फिर आवाज कम कर दी, मैंने आगे करना शुरू कर दिया एपिसोड, टक टक टक, फिर वापस वो एपिसोड लग जाए। यार, थोड़ी देर वीडियो बाद भी दरवाजा खेलने खुला, दानिश भाई कह रहे यार ये क्या हो रहा है। नहीं, आपने मुझे कहा भी था कि नहीं है यार। दानिश ने मुझे कहा भी था कि यार जिन्नात है, कोई मसला है यहाँ जिन्नात पे। नहीं, वो मैं था, वो मैं कर रहा था। हाँ, लेकिन वो मैं नहीं था। फिर कौन था वो? पता नहीं कौन था कमरे में, मैं तो अपना बैठ के हम तो देखता रहूंगा, मैं पता नहीं इसलिए क्या हुआ इस्लामाबाद। अच्छा मुझे लगा आप है, नहीं मैंने बड़ा एंजॉय किया, वो मैंने कहा गेस्ट यार हाउस ये वाले भी अच्छा कभी हुआ कभी वो घर वाले भी ना वो आके बैठ जाते टीवी देखते होंगे। हम तुम मतलब मैं तो लेकिन आपने कहा था कि मुझे वहाँ कुछ लगता है जिन्नात है, कुछ टेबल हिलती है, तो कुर्सी वैसे ही रात में डर लगता ही ना, पर्दा हिलता है तो लगता है कि यार कोई आ गया, अकेले ही तो थे। डर लगता है भूतों से, डरता है जिन भूतों से। मुझे आज अगर आ जाए तो लगेगा। नहीं कभी ऐसा है कि यार जिन का भी एक अजीब ही मसला चल रहा है, क्यों? रात में ही आ रहा है भाई। नहीं नहीं, दिन में मेरे क्या मेरे problem है? मेरे अपार्टमेंट में दिन में भी आता था। अच्छा, हाँ दिन मेरे में आता था मैंने क्या? फिर उससे बात की, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ। अच्छा मेरे चलो अपार्टमेंट मैं में देखते हैं जिन्नात से क्या बात की है अब्बास ने। मेरे अपार्टमेंट लिया जब पहला अपार्टमेंट कराची में, तो वो चैपल अपार्टमेंट्स थे सीव्यू के सामने, उधर मेरा जो लाइट थी ना वो यूं 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 होनी शुरू हो जाती है। दोबारा नहीं करूंगा, मेरे को रियलाइज किया सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हरकत हुई, मतलब एक यूं 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 होनी शुरू हो जाती थी। तो मैं बड़ा ही अजीब हो जाता था कि क्या करूं यार, ये तो अजीब बात है। एक दिन रात को मुझे बहुत शदीद तप चढ़ गई, मैंने कहा यार इससे बात ही करनी पड़ेगी। दिन में लाइट यूं हो रही है, हाँ दिन में भी दिन में क्यों लाइट जलाई हुई? भाई यूं यूं नहीं, यूं यूं सही है, समझ पूरा गए ना कर आप? देंगे। हाँ यूं। तो मैंने फिर बाहर आके बात की, मैंने कहा देखो भाई आप अगर यहाँ रहते हो, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी, आप भी यहाँ रहो मैं भी यहाँ रहूंगा, मजबूरी यार, इससे ज्यादा का अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे भी रहने दो। उस दिन के बाद से कुछ नहीं हुआ। ना करे हाँ उस दिन के बाद से कुछ नहीं हुआ। एम्पैथी वाला जिन बैग था। वैग पैक के निकल लिया। हाँ भाई नहीं वो रहता होगा वहीं पे, दरवाजे दरवाजे गिरा देता था अक्सर। अच्छा, हाँ एक दफा मेरे पे दरवाजा गिरा दिया। हाँ भाई कुछ चाहिए आज, मैं जा रहा हूँ मार्केट। उसको क्या चाहिए होगा, साथ साथ ही तो रहता था। यार ये सोचे। अच्छा। आपके अंदर का जिन होगा वो। नहीं वो आपका हुआ है कभी दानिश के साथ? नहीं, जिन्नात आज का? तक जिन से कोई मुलाकात कोई ऐसी नहीं मुलाकात हुआ। भाई मैं क्या हुआ, मैं ना बेड पे सोता था, ठीक है, तो ना बेड से आवाज आती थी टक 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 टक। मैंने यार ये क्या है, मुझे लगा कि बेड के अंदर कोई चूहा शुआ टाइप चीज़ है। खैर मैंने फोम चेंज करा दिया, तो फोम चेंज हो गया, फिर मैं लेटा, फिर आवाज आई। मैंने यार ये क्या हो रहा है रात के टाइम पे, बिल्कुल खामोशी, सर्दियाँ भी थी इस्लामाबाद में। अब मैं परेशान हुआ, अब मैं उठा, मैंने बैग गद्दा हटाया, ये उठाया वो उठाया, मैं किस बात की आवाज़ है यार। फिर मैंने बेड लेटा और मैं ये करके फिर मुझे बाद में पता लगा ये मेरे वजन से ना बेड कर रहा है। मेरा वजन पड़ता था ना पलंग पे, तो बेड करता था। अरे मैंने मेरा अपना ही वजन। बड़ी लेट पर कभी यानी आप करवट ले रहे हैं तो आवाज आई तो नहीं आपने नहीं, कहा, ये मैं क्यों सो आ भी रहा रहा हाँ। हूँ खाली, तो तकिए के अंदर से आ जाएगी टक 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 टक। यही है। फिर मुझे पता क्या, जो पिलाई होती है, पिलाई बेड के ऊपर एक पिलाई चीज होती है, वो यूं करती थी, वो अपने उसके अपने पटाखे निकल रहे थे मेरे वजन से। तो फिर मुझे बाद में मैंने पूछा, दानी भाई वो गद्दा नया आ गया था उसमें तो नहीं है आवाज? मैं नहीं अब ठीक हूँ। आप पिलाई से रही मैं कैसे बताऊंगा यार, पिलाई चेंज कर दी है, पिलाई जो है ना दूसरी लगेगी। एक दिन क्या हुआ, यहाँ से मैं सो रहा हूँ,
अच्छा वो मजेदार सीन हुआ, मैं सो रहा हूँ तो अचानक ना, नहीं टीवी देख रहा था, पलंग यूं हिला, मैंने यार ये बेड कैसे हिला, अब 100% श्योर हूँ कि बेड हिला है, ठीक है। मैंने यार शायद कोई बेड के अंदर मजाक वजाक तो नहीं कर रहा, और भी एक्टर्स और डायरेक्टर्स थे, तो मैं लगा कौन है बाहर आ जाओ, ठीक है। अब कुछ नहीं हो रहा, फिर मैं नीचे झुक के देखा मैंने कि कोई भी नहीं था बेड में, मैंने यार बेड तो हिला है, मेरा वहम तो नहीं है। मैं ये सोच ही रहा हूँ, मैंने देखा पंखा भी नहीं चल हिला, गिलास जग में पानी है वो भी नहीं हिला, जलजला भी नहीं आया, तो जलजला भी नहीं है। मैंने यार ये बेड हिला है वहम है। इतने में ना हुसैन चांद्रा है डायरेक्टर दूसरा, दानी भाई ताकि झटको महसूस हो जलजले जो, मुझे हाँ अच्छा मैं उर्दू, तो वो अंदर आया, उसने बोला कि दानिश भाई आपको जलजले का झटका महसूस हुआ? अब हुआ तो था काफी देर से, मैं यूं ही था झटके के बाद ना कि यार ये हुआ क्या है, जब उसने बोला जलजला आया था, जलजले का झटका था। जब उसने इस तरह पूछा ना, मैंने हाँ इस्लामाबाद में हल्के बुल्के जलजले के झटके तो आते हैं यार, ये तो नॉर्मल सी बात है। अंदर तो कह रहे हाँ आया ना, अब मैं उसको क्या बताऊं मेरे अंदर क्या हालत हुई है। आपको फोबिया है, किसी चीज का डर है? हाँ ये बताओ। मुझे हाइट फोबिया है। अच्छा अच्छा, मैं इसलिए जहाज में सफर भी नहीं कर सकता। तो और आप बाहर अगर करना पड़े तो करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, तो आप सोचिए फिर ना दुआएं महीने में पड़े 3-4 दुआएं, उस वक्त सबसे नेक इंसान होता हूँ मैं जहाज यार में। कनाडा में हम जब जा रहे थे एक साथ, तब तो आप बड़े खुश थे जाते हुए। सर हंसी वो मजाक कनाडा की फ्लाइट लंबी होती है, लवाजमात लंबी- हाँ जो है वो अवेलेबल होते हैं, अच्छा। यानी मतलब लवाजमात के वो खाना सर्व करते रहते हैं, तो आपका ध्यान खाने में लगा रहता है, तो इसलिए अब और हम लोग थे भी बहुत सारे बहुत सारे, तो 1.5-2 घंटे की फ्लाइट में तो आपको बस आप हैंड रेस्ट ही पकड़ सकते हैं कि भाईजान ये क्या, मैं तो खाना लंबी बना फ्लाइट में डरना चाहिए। हाँ, उल्टा है ये तो। नहीं, वो लंबी फ्लाइट में मैं सोया नहीं था 24 घंटे, मतलब हमारी बहुत लंबी फ्लाइट थी कनाडा की, तो अच्छा वसीम सर को भी बड़ी घबराहट होती है। हाँ उनको भी, लेकिन मुझे हाइट से प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई ऐसा खास फोबिया नहीं। तो इस्लामाबाद में पहाड़ों वहाड़ों पे सीन हो रहे हैं, वहाँ घबरा नहीं रहे? जब पहाड़ के नुक्कर पे कोई खड़ा करेगा तो घबराऊंगा, वैसे तो नहीं ना। जहाज जफा का तो ये देखिएगा है यार, कि जहाज अब हाइट पे आपकी कंट्रोल से बाहर है, पहाड़ पे तो आप फिर भी आपका पैर जमीन पे लगा हुआ है, तो आपको हौसला है कि भाई पकड़ ही लेंगे। हाँ, तो वो जहाज लेकिन का यार ये जफा आप देखिएगा उसमें ना बिल्कुल घर की एज पे मोहिब मिर्जा खड़े हैं। हाँ वो मैंने प्रोमो में देखा था शॉट, वो अच्छा बड़ा एक खतरनाक उनको शॉट। हाइट फोबिया नहीं होगा ना? वो दानिश ने सोचा था जफा का जिक्र लाना। हाँ देखिए जफा, यूट्यूब चैनल है आपका? नहीं मेरा नहीं, हाय गाइस दिस इज अली, मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ। नहीं वो मैं कर नहीं हम लोग सकता। शूटिंग पे आ गए हैं, ये देखिए हमारे को, ये हमारे कैमरामैन हैं। नहीं अब मजा आएगा, ओ खाना आ गया है हमारा खाना, ये हमारी आपा है, आपा कुछ बोले, आपा बोला भाई बड़ा मजा आ रहा है अली, मेकअप कर रही है और साथ साथ बात करिए। नहीं भाई, चले आए ये हमारा। ये नहीं किया। इतना हौसला है ही इतने नहीं। ज्यादा व्लॉग बनते हैं। नहीं, मैं आपको पता ही होगा वैसे भी जनरली मैं बड़ा सीरियस इंसान हूँ, हाँ ये यू आर वेरी आई एम वेरी सीरियस, तो मैं ये पैर वाली सुन चीज लो कर ही आप नहीं तक। सकता। ठीक है। वो होता है मैं यूं करता हूँ, फिर दूसरा पैर। 30 सेकंड के बाद वापस यही वाला हाँ यार वाकई अली बहुत क्यों सीरियस है यार, क्या गम है? नहीं हम कोई नहीं वैसे है। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है अली, मतलब मैं शो पे आके अच्छा तो वो पानी नहीं पीना है, थक तो नहीं गए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। या केक चाय मैं पड़ी हुई उनके है, खिलाएंगे 2.5 घंटे के शो में बैठ के चुप नहीं करता। हाँ। तो वो तो ऐसी मसले लेकिन वाली बात हमारा ऐसे शो काफी टेबल टेनिस की तरह है, ये सवाल टक 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 टक। 3 होस्ट तो एक गेस्ट। एक गेस्ट और वैसे बिठाए चूजे को पकड़ा हुआ। देखो ना आपने तो हाथ देखा में यार, रखे। 2 होस्ट वाली गेस्ट होता, मैं तो बैठा हूँ। नहीं आपका रोड सारी बात थी, मैं ताली इस बेचारे की एक टांग ऊपर आप ही है इसे। नहीं चलो, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं शूट पे जाना है अली बात। नहीं अभी बातें कर रहा हूँ। भाभी का सवाल आया हो गया, भाभी क्या नहीं मैंने तो मैं भूल गई क्या पूछा था। फोबिया नहीं वो तो पूछ लिया दानिश। क्या था अभी एक सवाल किया हाँ आपने? सवाल था कोई, क्या याद करें ना, अभी मैं है मैं बस 15 मिनट करें आप, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों को क्या बनाना है? चलेंगे वो जो बनना चाहेंगे, मतलब कोई मैंने उनसे कहा पाबंदी है। नहीं है। हाँ नहीं मैंने उनसे एक यार भाई देखिए सीरियस सवाल ना करें, पता है मुझे जवाब देना पड़ जाता है और बीच में आ जाती हैं ये बातें, तो मैं ये डाइवर्ट हो जाता है। पापा मैं जहाज बनूंगा। बच्चा है, बच्चा ऐसी हरकतें करता है। नहीं तो लोगों के बच्चे जहाज नहीं होते, नहीं लेकिन मैं एक बात लेकिन ये कहते नहीं होते कुछ जहाज जा रहे तो बड़ा हो के जहाज। वैसे मैं देखता हूँ कि कुछ माँ बाप जो है ना वो जैसे आजकल है भी कि यार भाई जो हमारा बच्चा चाहेगा, भाई वो तो बच्चा है, उसको क्या पता है। नहीं इसको आप मेरा गाइड बेटा कहता है मैंने स्पेस इंजीनियर बनना है, अब वो ये बात सोचता है तो ठीक है। मेरी बेटी कहती है कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैं पेंटिंग करूंगी, मैं ये सारे स्केचेस वगैरह बनाऊंगी, एग्जीबिशंस करूंगी, मगर तो ठीक है रीजनेबल जॉब है, पढ़ लो, बस ये शर्त है कि पढ़ाई कर लो। ये अच्छी बात। पढ़ जाओगे तो अच्छी बात है। किताबों के तूबों में मैं उनको रखता हूँ, किताबें पूरे मेरे घर में किताबें, आप लोग आएंगे इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा आप लोगों को। शायर कौन सा पसंद है आपको? नहीं मैं शायरी नहीं पढ़ता मैं, अच्छा मुझे शायरी
नहीं पसंद। और मुझे ये जो फिलॉसफी है ना बिला वजह की, ओशो पढ़ो, माय गॉड ओशो ने ये कहा, मुझे नहीं पसंद। अच्छा। मुझे ये लगता है कि हर बंदे का तजुर्बा अपना होता है, वो किसी की फिलॉसफी को अपने पे अप्लाई नहीं कर सकता, अपनी फिलॉसफी खुद बना सकता है अपने तजुर्बे से। तो हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं एक्चुअली कि ओशो ने कहा कि अगर कोई जूती मार रहा हो तो सर नीचे कर लो। क्यों करो भाई, बच जाएंगे नहीं करना, नहीं उसके नीचे कर दो। या गांधी जी ने कहा कि एक थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। वो जमाना और था, अब नहीं आप थप्पड़ दूसरा क्यों खाएं आप थप्पड़। लेकिन मार ही क्यों रहा है वो, सबसे पहले तो उससे पूछो। और जैसे औरतों को हमारे जो दादियां थी वो कहती थी ना अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कि बेटा मर के ही आना। भाई अब वो ये फिलॉसफी नहीं चल सकती, सॉरी मर के नहीं आना, वक्त चेंज हो गया है और अवेयरनेस बढ़ गई है। मरने से पहले वापस आ जाओ। खुदा का भाई टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि अलग हो जाओ। पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों करो, एक ही दफा लाइफ मिली है। चले यार शादी कर लो। टॉपिक चेंज करें, बल्कि टॉपिक चेंज ना करें, शो को खत्म करते हैं। नहीं यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फरीद नवाज प्रोडक्शंस चैनल है हमारा। और कुछ बोलना है हमारे चैनल के लिए? आपका अगर YouTube चैनल है तो उसका बता दें कि भाई सब। नहीं मेरा कोई YouTube चैनल नहीं बना है। लो ना। मैं बनाऊंगा। गाइस दिस इज अली, आज मैं शूटिंग पे आया हूं। नहीं ये नहीं हो सकेगा। चलें। गाइस फरीद नवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये लोग बहुत मजे का काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, तो प्लीज इनके सारे शोज को देखें। और कमेंट सेक्शन में मेरे इंटरव्यू का जो बचा कुचा पार्ट है वो मैं लिख दिया करूंगा, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। भाई ये खुद इंटरव्यू देख के ना कहेंगे यार इधर मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन दानिश ने मुझे बोला ये कह दिया। कुछ जवाब मैं दानिश भाई को गाड़ी में दे दूंगा, वो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेज भी सकता हूँ। लेकिन भाई व्यूअर्स भी और आप सवाल कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको बता देंगे इन्होंने क्या कहा था। और दूसरा है कि भाई अगर किसी को मेरा ऐसे बोलना बुरा लगे तो क्या करें? अरे नहीं, दानिश भाई लव है। दानिश भाई का यही मैं सबको बताऊंगा कि दानिश भाई की सबसे अच्छी बात ये कि इनके दिल में जो बात है वो कर देते हैं। और मैं जफा का डायरेक्टर भी हूँ। और देखिए जफा किस हर दिन जुम्मे चलता है को ये तो हम बता टीवी दें। पे। हर जुम्मे को रात 8 बजे हम टीवी पे। वाओ। चलो थैंक यू, अल्लाह बाय। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Nadania, Nadania, Nadania.